नमस्कार, नमस्ते। क्या हाल चाल? बढ़िया। आज हम बिहार दरोगा के लिए मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के एक ऐसे टॉपिक पर फोकस करेंगे जहां से प्रश्न एग्जाम में आता है। क्वेश्चन जो है वो आपको देखिए सब्जेक्टिव के फॉर्म में है। यहाँ आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे इन सबको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार दरोगा में अगर हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की, तो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा प्रश्न होते हैं। तो उसी के हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना तो पड़ेगा ही। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने देखा कि सिख धर्म जो है वहां से प्रश्न हर बार पूछे गए हैं। तो सिख धर्म पर आपको मैं कवरेज उपलब्ध करा रहा हूं। हालांकि ऑब्जेक्टिव भी कोशिश करूंगा इसका उपलब्ध कराऊं, लेकिन वो बाद में कराऊंगा। फिलहाल आपको इससे पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं, शुरू से अंत तक सब कुछ इसमें सीखेंगे, समझिएगा। चलिए आइए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है सबसे पहले तो कि सिख धर्म की नींव किसने ढाई। देखिए जो अंडरलाइन है उससे आपका काम चल जाएगा। सिख धर्म की नींव तो किसने डाली है भैया? तो गुरु नानक। ये गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे। कैवे गुरु थे? पहले गुरु थे। इन्होंने नींव कहां में डाली? तो भैया पंजाब में डाली। तो ये भी आपको ध्यान देना है, सिख धर्म की नींव गुरु नानक ने पंजाब। ये पहले गुरु थे सिखों के। ये कैवे गुरु थे? ये पहले गुरु थे। पहले गुरु थे इसका मतलब कि और भी गुरु हुए। तो पूछता है कि सिख धर्म में गुरुकुल कितने हुए? कितने गुरु? तो 10 गुरु। 10 गुरु हो गए। ठीक। अब इन 10 गुरुओं का जो इतिहास है हम नीचे पढ़ेंगे। आते हैं कि सिखों के पहले गुरु कौन थे। पहले गुरु आपने जाना कि गुरु नानक। पहले गुरु कौन? भैया गुरु नानक। ठीक। गुरु नानक के बारे में आप पढ़ेंगे तो 1469 से 1539 तक इनका कार्यकाल या जीवन काल कह लीजिए रहा है। 1469 से 1539 तक। ठीक ना। गुरु नानक के बारे में जानते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। यहां पर आइए गुरु नानक का, कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ है, भाई चूंकि पहले गुरु हैं इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानिए। गुरु नानक का जन्म हुआ है कहां में? तलवंडी में। पूछता है कि तलवंडी का संबंध किससे है? तो गुरु नानक से। एक प्रश्न यहां पर बन जाता है कि तलवंडी संबंधित है किससे? तो तलवंडी गुरु नानक से। ओके। दूसरा, गुरु नानक की मृत्यु कहां में हुई थी? तो करतारपुर या डोरा बाबा कह लीजिए। क्या? करतारपुर या डोरा बाबा। गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? तो भाई गुरु नानक के जो पिताजी थे, यह पिताजी का नाम कालू जी था। क्या नाम था? कालू जी। नाम याद रखिएगा, गुरु नानक के पिता का नाम कालू जी, माता का नाम तृप्ता। अब आप सोचेंगे कि सबके 10 के माता पिता का नाम, तो नहीं, ये पहले हैं इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक ना। तो पिता का नाम कालू जी, माता का नाम तृप्ता, और पत्नी जो थी उनका नाम था सुलक्षणी। नाम तीनों का ध्यान दीजिए, कालू जी, तृप्ता, सुलक्षणी। इनको उपाधि मिली थी। देखिए ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये जब उपाधि पढ़ते हैं तो लगता है कि किसी मुस्लिम को मिला होगा। हजरत रब्बुल मजीज की उपाधि किसे मिली थी? तो याद रखिएगा गुरु नानक को पहले गुरु को मिली थी, हजरत रब्बुल मजीद। चलिए आगे देखते हैं। पूछता है कि नानक पंथ किसने चलाया था? नानक पंथ किसने चलाया था? तो जान रहे हैं कि नानक लगा है तो गुरु नानक, आप इजीली इसको बता सकते हैं कि गुरु नानक। गुरु नानक के ही जो चेला बने, जो शिष्य बने, वह सिख कहलाए। सिख एक तरह से मान लीजिए कि गुरु नानक के ही बाद सिख आए, क्योंकि गुरु नानक के जो शिष्य थे वही सिख कहलाए। आगे चलते हैं। गुरु नानक यह किसके समकालीन थे? प्रश्न बनता है कि गुरु नानक किसके समकालीन थे? तो इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। जी हाँ, इब्राहिम लोदी। कभी कभी लोदी न दे करके बाबर दे दे ऑप्शन, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि बाबर भी कुछ समय के लिए था, है ना, लेकिन परफेक्ट आंसर इब्राहिम लोदी आपको ध्यान में। चलिए अब गुरु नानक का समय गया, गुरु नानक के अब उत्तराधिकारी आ गए हैं।
उत्तराधिकारी जिनका नाम है लहना, यानी कि लहना जो है वो दूसरे गुरु हैं, जो अंगद नाम से प्रसिद्ध थे। आप लहना को लहना नाम से नहीं जानेंगे, गुरु अंगद के नाम से जानेंगे। पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु लहना। पहले गुरु जो थे वह 1469 से 1539 तक आए थे, यही ना, यही आए थे। दूसरे गुरु आएंगे 1539 से 1552। दूसरे गुरु क्या है? अंगद है। अंगद का मूल नाम तो लहना नाम से भी जाने जाते थे। ये दूसरे गुरु कहलाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इन्होंने गुरु की गद्दी बनाई। पूछे प्रश्न कि गुरु की गद्दी किसने बनाई, तो दूसरे गुरु ने, खादुर में। और इन्होंने लंगर व्यवस्था को नियमित भी किया। लंगर व्यवस्था को नानक ने शुरू किया था, ये नियमित कर दिए। नानक जी ने नियमित नहीं किया था, लेकिन लंगर व्यवस्था को लहना, ला से लंगर और ला से लहना, याद रखिएगा, नियमित करने वाला, ला फॉर लंगर, ला से लहना। ठीक, अब आते हैं, एक लिपि भी इन्होंने चलाया, गुरुमुखी लिपि। जी हाँ, गुरुमुखी लिपि का भी आविष्कार अंगद नहीं किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार भी किसने किया था भैया? तो अंगद नहीं किया था। तो यहां पर भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलें, हम लोग आ गए हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अब आते हैं सिखों के तीसरे गुरु। तीसरा गुरु कौन है भैया? पहला नानक, दूसरा अंगद या लहना, तीसरा अमरदास। नानक, अंगद, अमरदास, तीनों को सीक्वेंस में याद रखिएगा। नानक, अंगद, अमरदास। 1552 से 1574, 22 वर्ष इनका भी रहेगा। अमरदास जो है यह अकबर के समकालीन आपको मिलेंगे। किसके समकालीन? अकबर। अकबर आप जान रहे हैं 1556 से आपको 1605 तक सामान्यतः अकबर का मिलता है, तो ये अकबर के समकालीन मिलेंगे। अमरदास ने अपनी गद्दी, अभी देखा आपने कि लहना ने या अंगद ने गद्दी बनवाई खादुर में ना। अमरदास ने गद्दी कहां में स्थापित कर ली? तो गोइंदवाल में। कहां में? गोइंदवाल में। यहां पर इन्होंने एक बावड़ी का भी निर्माण कराया, बावड़ी का निर्माण कराया था अमरदास ने गोइंदवाल में। महत्वपूर्ण जो है वो आपको ये पूछता है कि तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास। और ये किसके समकालीन थे? ये दोनों महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण पूछता है। ठीक ना। चलिए, सिखों की अब आते हैं चौथे गुरु। मात्र 7 साल इनका मिलेगा, क्योंकि अकबर मैं बता चुका 1605 तक वो था, तो ये भी अकबर के ही समकालीन मिलेंगे। यह तीसरे जो गुरु थे नानक, अंगद, अमरदास, अमरदास के ये दामाद थे रामदास। ठीक ना। अमरदास के ये क्या थे? दामाद थे। कौन? रामदास। यानी कि ये अपने दामाद को ही बना दिए गुरु। ठीक। अकबर ने, अब चूंकि अकबर के समकालीन था, तो रामदास को क्या करता है कि 500 बीघा जमीन दान में देता है। कितना बीघा? पूछता है प्रश्न कि अकबर ने किसे 500 बीघा जमीन दान में दिया था। तो भाई राम को कौन नहीं दान देगा? ऐसे याद करिए कि राम को तो दान दिया था, तो अकबर ने रामदास को। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब जब रामदास को जमीन मिल गया, तो भाई रामदास क्यों नहीं चाहेगा कि इस पर एक बढ़िया सा शहर बनवा लें। तो रामदास क्या किया कि एक शहर बनवाता है, अमृतसर नामक शहर। पूछेगा प्रश्न कि अमृतसर नामक शहर किसने बनाया? तो अमृतसर नामक शहर, देखिए नाम ये इसका रामदासपुर रखा था, चूंकि रामदास अपने नाम पर बनवा रहा था, तो नाम रखा था क्या? रामदासपुर। बाद में ये अमृतसर के नाम से जाना जाने लगा है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। रामदास के अनुयायी रामदासी कहलाएंगे, क्योंकि रामदास नाम में ही छिपा है, रामदासी। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, अब रामदास तो चौथे गुरु थे, लेकिन रामदास ने क्या किया कि अपने तीसरे पुत्र, जिसका नाम था अर्जुन, को अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया। मतलब अपने पुत्र को, देखिए अमरदास तो अपने दामाद को बनाया, लेकिन रामदास जो था अपने पुत्र को ही बना दिया। और इस वजह से
कहा गया कि भैया ये तो गुरु का पद जो है वो पैतृक बना दिए, कि मतलब अपने संतान को देना है ना। तो एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछता है कि किसने गुरु का पद पैतृक बनाया था। तो याद रखिएगा कि रामदास अपने तीसरे बेटे अर्जुन को या अर्जुन देव को गुरु बना करके और गुरु का पद पैतृक बनाए थे। यह भी आपको अकबर के समय मिलेंगे। अकबर और कुछ समय जहांगीर में आ जाते हैं, कुछ समय जहांगीर में आ जाएंगे 1581 से 1606 तक। यह सिखों के 5वें गुरु कहलाते हैं। अर्जुन देव के बारे में जानना है, बहुत ज्यादा चीजें, ध्यान दीजिएगा। इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है सच्चा बादशाह? तो अर्जुन को। इन्होंने अमृतसर एवं संतोषसर नामक तालाब भी बनवाई। अमृतसर नामक तालाब अर्जुन देव, संतोषसर नामक तालाब अर्जुन देव। अमृतसर तालाब में इन्होंने हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। तो पूछता है कि हरमंदिर साहब का निर्माण अमृतसर में किसने कराया? तो अमृतसर रामदास मत समझ लीजिएगा, ये तालाब के अंदर हरमंदिर साहब का निर्माण कराया अर्जुन देव। चलिए आगे। अर्जुन देव ने ही करतारपुर नामक नगर का भी निर्माण कराया। अर्जुन देव ने ही करतारपुर नामक नगर का भी निर्माण कराया है। ठीक। अर्जुन देव ने, यहां समझिएगा, व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाया था। इन्होंने आध्यात्मिक कर भी लेना प्रारंभ किया। अर्जुन देव ने आध्यात्मिक कर भी लेना प्रारंभ किया। आगे चलते हैं। देखिए, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना 1604 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1604 ईस्वी। अच्छा, यहाँ 40 लिखा गया है, देखिए इसको 1604 बना लीजिए, 1604, ठीक ना। इन्होंने आदि ग्रंथ की जो स्थापना है, जो रचना है, वह 1604 ईस्वी में की है। अब इनको थोड़े दिन के बाद जहांगीर 2 साल के बाद मार देता है। जहांगीर ने इसे 1606 ईस्वी में, अच्छा यहां भी गलत हो गया है, एक मिनट। जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है, 1640 और 26 नहीं, 1604 और 1606। अब आते हैं कि अब क्यों मारा था? तो खुसरो को ये समर्थन दिए थे। खुसरो को समर्थन देने के कारण इसको मार दिया गया था। आगे चलिए। सिखों के 6वें गुरु, जिनका नाम है हरगोविंद, 1606 से 1645 तक रहेंगे। इन्होंने सिखों में सैनिक भावना पैदा की। जब देखा इन्होंने कि अर्जुन देव को औरंगजेब मरवा दिया है, जहांगीर मरवा दिया है, तो ये डर गए। अब कहे कि भैया अब सिखों को सैनिक बनवाना पड़ेगा। सैनिक भावना पैदा किया। सिखों को लड़ाई भी सिखाया। इन्होंने लड़ाकू जाति के रूप में भी बदल दिया सिखों को, क्योंकि ये जान गए कि अब मुगल जो है वो हम लोग पर आक्रमण कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो रक्षा तो जरूरी है। तो 6वें गुरु जो थे हरगोविंद, इन्होंने लड़ाकू जाति के रूप में बदला। उन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी कराई। सुरक्षा भी जरूरी था। ये समझे कि अब तो भाई मरवा दे रहा है वो लोग, तो किला की सुरक्षा भी कराना है। और वहां एक अकाल तख्त का भी निर्माण करवाया। तो प्रश्न पूछता है कि अमृतसर की किलेबंदी किसने कराई? तो बताएंगे 6ठे गुरु हरगोविंद ने। 6ठे गुरु कैसे याद रखें? क्योंकि 5वें गुरु की हत्या करवाया था जहांगीर ने, तो ये घबराए थे, सतर्क हो गए थे, है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए, इन्होंने कहा अपने शिष्यों को कि भाई मांस उंस भी खाओ, मांस खाओगे तभी तो ताकत आएगी, तभी तो मुगलों से मुकाबला करोगे। तो मांसाहार खाने की भी आज्ञा दे दी थी इन्होंने। अब आते हैं कि 7वें गुरु कौन है? तो हरकिशन तो 6ठे थे, हरगोविंद तो 6ठे थे, हर राय आ जाते हैं 7वें। 1645 से 1661 तक ये रहते हैं, है ना, 1661 तक। इनके समय में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हो गया। हर राय ने अपने 6 वर्षीय पुत्र बेटे हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ये गुस्सा में किया था, हरकिशन को अपना वो बना दिया था कि भाई इसका जो पुत्र था ना, इस शाहजहां की सहायता में चला गया था इसका पुत्र, एक क्या नाम है, हर राय का। तो ये गुस्सा में कहा कि चलो अब हम 6 वर्षीय बेटे को बनाएंगे, उत्तराधिकार बना दिया 6 वर्षीय अपने बेटे को, हर राय।
6 वर्षीय बेटा कौन है? हरकिशन है। हरकिशन 1661 से 1664, मात्र 3 साल। यह सिखों के 8वें गुरु हुए। पूछता है कि किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हुई? तो हरकिशन की मृत्यु। अब इन्होंने अपना उत्तराधिकार तेग बहादुर को बनाया। तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। 11 साल यानी 1664 से 1675 तक ये काम किया है। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने फिर इसकी हत्या करा दी। देखिए, अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने कराई थी 1606 में। औरंगजेब ने किसकी? तो गुरु तेग बहादुर। एक 5वें गुरु की, एक 9वें गुरु की। 5वें गुरु की औरंगजेब, 9वें गुरु की 5वें गुरु का जहांगीर, 9वें गुरु का औरंगजेब। कंफ्यूजन मत रखिएगा, पहले जहांगीर आया था, बाद में औरंगजेब आया था। अब आते हैं हम लोग 10वें गुरु और आखिरी गुरु। पहला हमने डिटेल में पढ़ा, 10वां हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708, कुल 33 वर्ष ये दिखेंगे कार्यकाल इनका। यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु। इनका जन्म 1666 में, जन्म भी याद रखिएगा, बिहार के पटना में। इन्होंने आनंदपुर नामक नगर की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने पाओंटा, जो हिमाचल प्रदेश है अभी, की स्थापना की। पाओंटा की या हिमाचल प्रदेश की स्थापना तो गुरु गोविंद सिंह ने की। पाओंटा हिमाचल प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा। एक ग्रंथ इन्होंने रचित किया जिसका नाम है कृष्णावतार, हिमाचल प्रदेश में ही किया था। इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक। पूछता है कि किसकी आत्मकथा विचित्र नाटक है, तो बताएंगे 10वें गुरु यानी कि गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना 1699, इंपॉर्टेंट है ये, ईस्वी पूछता है। इनका जन्म है 1666 और 33 वर्ष बाद ये खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। ठीक ना। आगे सिखों को आपने देखा है कि 5 ककार लिए हुए, 5 ककार ये लेते हैं। 5 ककार में आता है क से कंघा, क से केस, क से ही कक्षा और क से कड़ा और क से कृपाण। 5 ककार इसको कहते हैं। कंघा, केस, कच्छा, कृपाण, कड़ा, है ना। सिखों को आप देखेंगे कंघा रखेगा जरूर जेब में। उनका बाल दाढ़ी बड़ा होता है, केस जिसको कहते हैं। वो कच्छा पहनते हैं, हाथ में कड़ा भी पहनते हैं और कृपाण, छोटी सी तलवार चाकू रहता है उनके पास। ये सिखों की रहेगी ही। अब ये एक युद्ध होता है खिदराना का युद्ध, गुरु गोविंद सिंह और मुगल के बीच। इसी युद्ध में आदि ग्रंथ जो बनाया था अर्जुन देव ने, यह ग्रंथ खो गया था। क्या हुआ था? खो गया था खिदराना का युद्ध में, खिदराना का युद्ध में, है ना। तो खो गया भैया, तो आदि ग्रंथ का ये पुनः संकलन किए थे गुरु गोविंद सिंह ने। तो पूछता है आदि ग्रंथ की रचना तो बताएंगे 5वें गुरु अर्जुन देव, लेकिन पुनः संकलन तो गुरु गोविंद सिंह। तो ध्यान देना है आपको। आदि ग्रंथ जो है इसको 10म पातशाह का ग्रंथ कहा जाता है। इसको सिखों के 11वें गुरु भी कहा जाता है। आदि ग्रंथ को सिखों के 11वें गुरु और 10म पातशाह का ग्रंथ भी कहा जाता है। उत्तराधिकार का युद्ध में गुरु गोविंद सिंह बहादुर शाह का साथ दिए थे। गुरु गोविंद सिंह ने, अब जो गुरु की गद्दी बनाया था किसने? लहना ने। लहना ने खादुर में बनाया था ना, देखे थे आप। फिर तीसरे गुरु गोविंदवाल में कर दिए थे उसको ट्रांसफर। लेकिन ये जो थे गुरु गोविंद सिंह, ये कहे कि अब गुरु की गद्दी समाप्त, यही लास्ट, इसके बाद कोई गुरु नहीं होगा। गुरु तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतापी व्यक्ति निकला, बंदा बहादुर। 8 साल इसका मिलेगा ज्यादा पढ़ने को, 1708 से 1716। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण देव, बाद में उसका नाम माधव दास रखा गया। सिखों का पहला ये नेता बना जो क्रांतिकारी बना, इसका नाम बंदा बहादुर पड़ा। इसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना किया और ये क्या किया कि पहले गुरु और 10वें गुरु के नाम पर ये सिक्का चलाया। कौन? बंदा बहादुर, ये सिक्का चलाया। तो चलिए, इतना ही तो प्रश्न था। मोटा मोटी इतने प्रश्न थे जो कि सिख से संबंधित थे। अभी अगर आप लोग कहेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, कुछ और भी डिटेल आपको दे दूंगा, लेकिन इतना भी आपके लिए काफी है। इतना पढ़ लीजिए, आपको लगभग चीजें कवर हो जाएंगी। 20 मिनट का समय लगा आपको, अब 6 आपने बिल्कुल क्लियर कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा जरूर। आप लोग रुचि नहीं ले रहे हैं, रुचि लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में। चलिए फिर मिलेंगे, नमस्कार।
जय हिंद।